नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर अलग क्लास से टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक होगा क्लास 11th के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग पर, और बैलेंसिंग सिंपल वाली नहीं, बैलेंसिंग होगी आयन इलेक्ट्रॉन वाली बैलेंसिंग। ओके, तो चैप्टर का नाम होगा रिडॉक्स रिएक्शन और टॉपिक का नाम होगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, अधिकांश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी में ही प्रॉब्लम होता है कि कैसे इसको हम बैलेंस करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। 10 तक तो सिंपल है कि कोफिशिएंट लगाओ और हो गया बैलेंस, बट इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि आयन और इलेक्ट्रॉन के आने से ये इसमें थोड़ी सी टफनेस आ जाती है। तो दोस्तों, आज आपकी टफनेस को दूर करने के लिए हम लेके आए बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक। जैसा कि देखते ही आप, उम्मीद है कि पूरा वीडियो खत्म होने तक आपको ट्रिक आ जाएगी और आप इजी चुटकी बता दे ही इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। ओके, नाउ फोकस ऑन द टॉपिक। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, कुछ रूल्स होते हैं। अगर रूल्स फॉलो करते रहेंगे तो हमारा टॉपिक्स भी क्या होता रहेगा, सिंपली चलता रहेगा। आसानी से क्या होता है, पूरी बैलेंसिंग इजिली हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स होता है, firstly we have to check the equation, check the reactants and product, which one is oxidized and which one is reduced and which one is। सबसे पहले दोस्तों हमको किसका पता करना होगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले यही करना होता है। सेकंड पॉइंट आता है वी ऐड इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकेंड बात हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एडेड टू द प्रोडक्ट साइड। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट साइड। वेयर एज इन रिडक्शन electrons always added to the reactant side, तो सेकंड पॉइंट ये आता है। दूसरी बात, हमको इलेक्ट्रॉन तो ऐड करने हैं रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में, ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ें। ऑक्सीडेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो होंगे प्रोडक्ट के साइड। किस साइड के साइड, प्रोडक्ट के साइड। जबकि रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होंगे वो होंगे रिएक्टेंट के साइड। ओके, समझते चलना, आगे डिस्क्रिप्शन से क्लियर होने वाला है। थर्ड वन, इन एसिडिक मीडियम कुछ इक्वेशन तो क्या होंगी, एसिडिक मीडियम में होंगी और कुछ बेसिक मीडियम में होंगी। तो इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन आयन is written always to the product side in oxidation, whereas in reduction hydrogen ion is written on the reactant side। थर्ड पॉइंट, अगर कोई भी क्या होगा, कोई भी एसिडिक मीडियम में इक्वेशन हो रही है
तो एसिडिक मीडियम में इक्वेशन होगी तो उसके आगे लिखा रहेगा ब्रैकेट में कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। अगर कोई एसिडिक मीडियम में हो रही है तो उसमें हमेशा क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन आयन यूज करेंगे। ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में हमेशा हाइड्रोजन आयन यूज करेंगे, और हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडेशन अगर है वो रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन आयन को प्रोडक्ट के साइड लिखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को लिखते थे। तो हम शॉर्ट वे में ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन सेम साइड रहने वाले हैं, सेम साइड लिखे जाएंगे। और रिडक्शन में कहाँ पर लिखे जाएंगे हाइड्रोजन आयन, ये लिखे जाएंगे रिएक्टेंट के साइड। ओके, फोर्थ पॉइंट, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में हम यूज करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन इज रिटर्न, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, इज रिटर्न ऑलवेज टू द रिएक्टेंट साइड, टू द रिएक्टेंट साइड इन ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड लिखे जाते हैं, बट ऑक्सीडेशन में हाइड्रोक्साइड किस साइड लिखे जाएंगे, रिएक्टेंट के साइड लिखे जाएंगे। वेयर एज इन ऑक्सीडेशन, इन रिडक्शन, whereas in reduction hydroxide ion is written on the product side, तो कहें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं। इज इट क्लियर? ओके, इतना प्रॉब्लम तीनों समझ में आया होगा। अब हमने कहा हाइड्रोजन भी यूज कर लिया और हाइड्रोक्साइड भी यूज कर लिया। हाइड्रोक्साइड तब यूज किया जब बेसिक मीडियम था, और हाइड्रोजन तभी यूज किया जब मीडियम कैसा था, एसिडिक था। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट रूल्स आता है, फिफ्थ वन। इसको हम रफ कर देते हैं, माइंड में रखना सब इसको। ओके, अगर चाहो तो क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट and product, which one is oxidized and which one is reduced। चाहो तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, 6 पॉइंट्स को रफ कर देते हैं। मीन्स fifth point means hydrogen and hydroxide ions are balanced by water molecule by writing opposite to the hydrogen एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब क्या होगा, हाइड्रोजन हमने यूज किया, अब देखो हाइड्रोजन आयन हमने यूज किया था किस साइड के, प्रोडक्ट के साइड यूज किया था। तो अभी जब प्रोडक्ट के साइड लिख दिया तो रिएक्टेंट के साइड क्या जोड़ेंगे, वाटर जोड़ेंगे, जस्ट अपोजिट ऐड करना है। अगर रिएक्टेंट के साइड क्या लिखा होगा, हाइड्रोजन लिखा होगा, तो प्रोडक्ट के साइड क्या होगा, वाटर, क्योंकि इसको इससे बैलेंस करना होगा। और माना अगर इधर लिखा होगा तो वाटर लिखेंगे इधर। सेम वही आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर इधर हाइड्रोक्साइड है तो इधर वाटर लिख देंगे, H2O इधर लिखा जाएगा, और OH अगर इधर होगा तो वाटर किधर लिखा जाएगा, इस साइड लिखा जाएगा। जस्ट अपोजिट चलना है वाटर को। ओके, चाहे वो हाइड्रोजन हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो। ओके ना, यस। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। नाउ बैलेंस द इक्वेशन बाय adding the suitable coefficient, by adding the suitable coefficient on the reactant and product side। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना होगा, जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा तो फिर हमें कोफिशिएंट यूज करने का, 1 2 3 4 5 करके जो सुटेबल कोफिशिएंट बैठता है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में ऐड करके हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, नाउ 7
ओके, बैलेंस द इक्वेशन। नेक्स्ट 7.1 रीराइट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन अ सिंगल स्टेप। अब उसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग जो इक्वेशन लिखी हुई थी, ऑक्सीडेशन की अलग थी, रिडक्शन की अलग थी, तो अब उसको हम क्या कर लेते हैं, एक ही स्टेप में दोनों को ऐड करके उसको लिख देते हैं, उसको रीराइट करके लिख देते हैं, और इस तरीके से हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको मिल जाती है। क्लियर हुआ होगा? तो आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। हम फिर एग्जाम्पल देखिए एक इक्वेशन को बैलेंस करके बताने वाले हैं। नाउ यस, हम स्टार्ट करने वाले हैं अब एक एग्जाम्पल से, एक केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन आती है, ये एनसीईआरटी से है, MnO4 माइनस प्लस I माइनस एरो MnO2 एंड प्लस I2। ये किस में है? ये है बेसिक मीडियम में। देखो मैंने बोला था कि मीडियम आगे लिखा हुआ आएगा। क्या है मीडियम? इसका बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम को एक चीज़ ध्यान रखना, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हाइड्रोक्साइड आयन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन नहीं लेना। एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन होगा, बेसिक होगा तो हाइड्रोक्साइड होगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ OH का यूज़ करेंगे, सभी नहीं। पहले हमें क्या करना था? पहला स्टेप था, पहले हमको पहचानना है कि कौन सा स्टेप ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको आइडेंटिफाई करना होगा। देखो यहाँ पर ओके, हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन होगा। अब देखेंगे ये इक्वेशन ही हमको बताएगी कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अगर एक स्टेप ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा? रिड्यूस होगा। ध्यान रख के चलना इसको। तो O के यहाँ पर 4 है और O के यहाँ पर 2 है, तो O में क्या हो गया? कमी हो गई है, O रिमूव हो गए हैं। यहाँ से यहाँ पर आने पर O रिमूव हो गए हैं, तो समझ लेना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहां से अब यहां पर क्या होगा? सेकंड स्टेप डेफिनेटली ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो लिख दो यहां पर ऑक्सीडेशन I माइनस 2 I2। सेकेंड इज MnO4 माइनस 2 MnO2। फर्स्ट स्टेप हमारा फिनिश्ड। इसमें सिर्फ कुछ नहीं, आइडेंटिफाई ही करना था। अब स्टेप हमारा आता है सेकंड। हमने बताया था अब सेकंड स्टेप में हम क्या जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अगर ध्यान नहीं है तो देखो भी पॉइंट बताते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। किस साइड में? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन किस साइड आएंगे? प्रोडक्ट के साइड आने वाले। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की उतार लो। क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रिएक्शन उतार लो, ये वाली है। I माइनस एरो I2 प्लस ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड आएंगे, इलेक्ट्रॉन लिख दो इसको बिना कुछ सोचे समझे। दिस वन इज द रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे MnO4 माइनस। तो अभी हमने क्या कहा था कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड लिखे जाएंगे। एरो सेम ऐसे ही उतार दो, कुछ नहीं करना, अभी कुछ ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप पर आ जाओ। थर्ड स्टेप अगेन व्हाट? रिडक्शन। दिस वन इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन उतार दो, पूरी जो थी वही उतारते चलना है। एरो I2 प्लस इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर एक बात आएगी। इसमें देखो, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो तभी हम हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। अदरवाइज इसमें देखो, इस इक्वेशन में ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो इसमें हम कुछ भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ये बात माइंड में रख के चलना। रिडक्शन की क्या बात आएगी? MnO4 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों होंगे, एक हो या कोई भी, दोनों होंगे या फिर एक हो, कोई भी एक हो, तो हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा। रिडक्शन की बात आई थी, अभी हमने क्या कहा था थर्ड पॉइंट में कि
सेकेंड और थर्ड पॉइंट में बेसिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? बेसिक। ऑक्सीडेशन में किस साइड जुड़ेंगे? हाइड्रोक्साइड इस साइड जुड़ेंगे। पर आती है रिडक्शन की बात। रिडक्शन की बात अगर हम बात करें तो किस साइड जुड़ेंगे? ये आ जाएंगे हमारे रिएक्टेंट के साइड। ध्यान रखना बेटा, ध्यान से पॉइंट पढ़ो कि रिडक्शन में बेसिक मीडियम है, रिडक्शन में हाइड्रोक्साइड किधर लिखे जाएंगे? प्रोडक्ट के साइड लिखे जाते हैं। बट बेसिक में हाइड्रोजन आयन इस साइड लिखे जाएंगे रिडक्शन में। ओके, इतना पोर्शन हमारा फिनिश्ड हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। फोर्थ। क्या करना है अब हमें? पहले में तो ना क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, ना हाइड्रोक्साइड है, ना वाटर हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन, स्टेप फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो कुछ भी नहीं करना है। ऑक्सीडेशन तो सिंपल ऐसे ही उतार देनी है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। I2 प्लस E माइनस। सेकेंड लेनी है MnO4 प्लस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोक्साइड इधर है तो वाटर अपोजिट साइड लिखा जाएगा, पॉइंट देखना है। H2O इधर वाटर लिखा और क्या हो गया? MnO2 एंड प्लस OH माइनस आ गया। ओके, नाउ ये हमारा इतना प्रोसेस तो अभी तक हमारा फिनिश्ड हो गया। अब चलता है हमारा जो मेन पॉइंट आता है, स्टेप 5 आने वाला है। तो दोस्तों इसको आप देखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि फिफ्थ स्टेप हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ फिफ्थ स्टेप की बात हम करेंगे यहीं से। फिफ्थ स्टेप क्या आता है? फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? फिफ्थ स्टेप लिखते हैं कि क्या है हमारा ये फिफ्थ स्टेप का ऑक्सीडेशन। स्टेप 5 क्या लिखना है? पहले तो हमें ऑक्सीडेशन का लिखना है। क्या? I माइनस एरो I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नॉट 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड वन इज द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में हमें क्या लिखना है? MnO4 माइनस और नॉट, यस माइनस है बेटा, ये भी इसको ध्यान रखे चलना। प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर एंड एरो MnO2 एंड प्लस OH माइनस। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें कोफिशिएंट की, बाय एडिंग द कोफिशिएंट। ओके, बाय एडिंग द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम ये अलग अलग पॉइंट्स में हम लिख भी सकते हैं कि बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड बाय एडिंग दिस वन। ओके, नहीं, अब हमें क्या यहाँ पर लिखना है? बाय एडिंग द कोफिशिएंट, बाय एडिंग द कोफिशिएंट्स। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। 2 है यहाँ पर, कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 I के 2 हैं तो एक I है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? I के माइनस हो जाए, I का कितना हो जाएगा? 2I हो जाएगा। I के 2 हो गए, यहाँ भी 2 के I हो गए। अब देखेंगे बैलेंस चार्ज को। अगर एक I के पास एक माइनस है, एक I के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यू हैव टू राइट 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपली देखना है कि चार्ज इधर कितना, एक I के पास एक चार्ज है, 2 I के पास 2 चार्ज हो जाएगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन भी कितना लेना पड़ेगा? 2, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन को लिख दो 1 इक्वेशन। थोड़ा सा टफ पोर्शन है, इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखेंगे MnO4 है यहाँ पर, MnO2 है, जबकि OH कितना? माइनस है। तो हमको बैलेंस करना होगा। इसमें बैलेंस कितना करें? अगर हम क्या करें, यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करो पहले। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस होता है, ठीक है? नहीं तो ये वाला बैलेंस कर लो। किसको? MnO2 को बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करोगे बताओ? क्या Mn का सिंगल है? Mn का सिंगल है। देन नेक्स्ट क्या होगा? फिर क्या होगा बताइए? क्या होने वाला है इसमें? इलेक्ट्रॉन कितना, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ 1 3 है, तो 4 और 1 5 हो गया। नहीं होगा, 4 तो यहाँ रहेगा। अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर 2 ऐड करें, देखते हैं। 2 ये हुआ, 4 2 कितना हो गया? O का 6 हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना ले ले? 4 O ले ले, तो O का 6 हो गया। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 हो गए, तो हाइड्रोजन के यहाँ भी कितने हैं? 4। तो बैलेंस हमारी हो गई है लगभग। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट 2 हेयर। ओके,
बैलेंस करना है। 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी कितना ले लो, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 6, तो 2 तो ये हो गया 2 और 4 ये हो गया 6। ओके, Mn1 हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Mn सब बैलेंस हो गया, बट एक्सेप्ट चार्ज को छोड़कर। चार्ज यहाँ पर कितना है, सिंगल चार्ज, और यहाँ पर भी कितना है, 2 चार्ज है। ओके, यहाँ पर क्या करना होगा, हमें देखना होगा कितने, इधर टोटल चार्ज कितना हो गया। अगर एक OH पर 1 माइनस है तो 4 OH पर कितने माइनस होंगे, 4 माइनस होंगे। क्लियर, 4 माइनस होंगे। अब हमें इधर भी 4 माइनस ही करना पड़ेगा। 1 माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, तो कितने और माइनस चाहिए कि ये हो जाए, तो 3 और चाहिए ना। 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से लिए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस तो हमारा चार्ज यहाँ पर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कैरी है नेगेटिव चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन का कितना माइनस, तो 3 माइनस तो चार्ज यहाँ पर हो गया, 1 माइनस ये भी तो लगा हुआ है सिंपल 1, तो -1 माइनस का कितना हो गया 4, तो ये भी 4 का था और ये भी 4 है, तो हमारा चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। ओके, समझ के चलना है, एक एक चीज समझ के चलना है। ओके, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। नाउ rewrite and addition of both equations. Okay, now first of all what to do, first of all देखना हमको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर आने चाहिए। तो इसकी मल्टीपल 3 से कर दो, 3 2 जा 6, इस इक्वेशन की मल्टीपल 2 से कर दो। जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन सभी की मल्टीपल करनी होगी, जो कोफिशिएंट यूज करेंगे मल्टीपल, तो 3 की मल्टीपल हुआ 3 2 जा, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेप आ गया हमारा 6 स्टेप। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का कितना हो गया, 3 2 जा 6i एरो 3i2 and plus 3 2 ja 6 electron. Okay, now this one equation number 3, this one 2 reduction, this one is the reduction, 2MnO4 minus plus 2 3 ja 6 electron plus 2 2 ja 4 H2O and then arrow 2MnO2 and plus 2 4 ja 8 OH minus। अब इक्वेशन नंबर 4, अब देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो क्या होगी, नाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमें लास्ट में क्या लिखना होगा, ये बात ध्यान से लिखना कि रिएक्टेंट के साइड रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट के साइड प्रोडक्ट लिखने वाले। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O एरो 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। ओके, और ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाती है, और यही हमारा क्या होता है, आंसर। इज इट क्लियर? देखो इसको ध्यान से और स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद आराम से पढ़ना इसको। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं फिर से अगर चाहो समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको हाईलाइट करूंगा इसको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक इक्वेशन हम छोटी सी और लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन एक और लेके चलेंगे छोटी सी, इस बार हम कैसे एसिडिक मीडियम से बताएंगे, एसिडिक मीडियम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट the acidic medium, means H2O2 plus Fe2 plus arrow Fe3 plus H2O। ये रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम। देन विच आयन वी विल यूज, हाइड्रोजन आयन। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, अब देखो O यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 1 रह गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस, सॉरी ऊपर लिखा जाएगा Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू राइट द अनदर टर्म H2O2 डैश H2O।
Now first step finished. Step second. Step second, what we have to add the electron in oxidation as well as in reduction also. In oxidation and in reduction. In oxidation we have to write electron in product side. First of all Fe2 plus, then Fe3 plus and plus electron. This one H2O2 in reduction, electron right in the reactant side, H2O. Is it clear? Now the step third. सिंपल, पहले पता लगाया, दूसरे बार इलेक्ट्रॉन जोड़े. क्लियर? नाउ थर्ड, बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज इट क्लियर? नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ऑक्सीडेशन and reduction reaction. First of all in oxidation and second one is the reduction reaction. Oxidation, this one, first of all this one Fe. अभी क्या बताया था कि इसमें लास्ट में कि O है, नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. Fe2 प्लस देन Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस वन, इसमें H भी है और O भी है, तो ध्यान रखना इसमें लिखा जाएगा हाइड्रोजन आयन. रिडक्शन कहाँ पर लगेगा? रिडक्शन में, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन में हाइड्रोजन आयन आएगा इलेक्ट्रॉन के साथ में, और हम कहेंगे किसके साइड? रिएक्टेंट के साइड. दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन एंड प्लस व्हाट? हाइड्रोजन आयन एंड देन व्हाट? H2O. क्लियर? नाउ स्टेप आता है फोर्थ की बात. स्टेप फोर्थ तक तो ABCD होगा, ध्यान से करना, सिंपली रूल्स पढ़ो और करते जाओ सीधे. स्टेप 4 ऑक्सीडेशन. अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन आयन यूज किया तो हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करेंगे वाटर से. ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन. ऑक्सीडेशन हमारा क्या है? Fe2 प्लस देन Fe3 प्लस, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर क्योंकि इसमें ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन है. नेक्स्ट H2O2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन एंड देन H2O एंड प्लस H2O. क्यों? दिस वन, सॉरी, H2O प्लस H2O. H2O पहले ही था, एक H2O हमने और जोड़ा, किसको बैलेंस करने के लिए? वो हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने. ध्यान रखना वाटर भले ही हो, पहले और वाटर जोड़ना पड़ेगा उसमें. नाउ द स्टेप 5. ये थोड़ा सा स्टेप टफ सा स्टेप आता है. व्हाट? वी एड coefficients, okay, to reactant and product. Okay, now what? First of all in oxidation, Fe2 plus and Fe3 plus and plus electron. Okay, अब यहाँ पर देखें कितना 2, इधर कितना 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, तो इधर भी 2 यूनिट होना चाहिए. तो हो तो गया कि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया. 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया. 3 लॉस किए थे, उसको जब 1 मिल गया तो कितने लॉस कर रहा है? 2 लॉस कर रहा है. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन 2 लॉस करता है कोई एटम, तो कितने होता है? 2 यूनिट. दोनों सेम है. ओके ना? नाउ दिस वन इक्वेशन रिडक्शन इज व्हाट? H2O2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन एंड देन 2H2O. इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि आ गया हमारा. तो अब हमें बैलेंस करना है. क्या हाइड्रोजन कितना हो गया? 4. 2 2 जा 4. यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं. डेफिनेटली लगाएंगे भाई, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो 2, ये 2 2 जा हाइड्रोजन 4 हो गया. ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, तो ये तो बैलेंस है. अब हमें ये तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट चार्ज बैलेंस नहीं है. तो चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा. इधर तो कोई चार्ज नहीं है, 0, तो इधर भी हमें कितना करना पड़ेगा? 0. तो 1 हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव है, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा? 2 पॉजिटिव. अब 2 पॉजिटिव के लिए जब तक 2 निगेटिव नहीं मिलेगा ये 0 नहीं होगा. तो हमें क्या, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है तो इसमें कितने लगा दो? 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो. तो हमारा ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया. नाउ स्टेप 6. व्हाट? मल्टीप्लाइंग बाय दिस वन इक्वेशन नंबर 3, sorry 1 and 2. Equation number 1 and this one equation number 2. Multiplying by suitable coefficient. Multiply by suitable coefficient to balance the electron. To balance the
इलेक्ट्रॉन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम कोई नहीं, इसकी मल्टीपल 2 से कर दो, नीचे का बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया 2Fe2 प्लस एंड एरो 2Fe3 प्लस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन अब इसमें तो सेम ऐसे ही करना है, इसका कुछ नहीं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसके इक्वल आ जाएगा। H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस एंड देन 2 H2O। नाउ इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट द लास्ट स्टेप, व्हाट रीराइट द इक्वेशन। ले सकते हो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो। ओके, now the last step is the rewrite the equations, rewrite the equation, rewrite the equation, rewrite and addition, rewrite and addition of equation। okay, first of all oxidation, नो ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दो, रिएक्टेंट के साइड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के साइड प्रोडक्ट। 2Fe2 प्लस प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस एरो 2Fe3 प्लस प्लस 2H2O। ओके, ये हमारा दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। देन दिस इज द हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। फॉर द क्वेश्चन इज दिस वन एंड द रिएक्शन इज दिस वन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, और होप है कि मुझे 50% to 60% तो समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। हम इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे, इसी टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे अगर आप लोगों का समझ में ना आया होगा तो। ओके, उम्मीद करते हैं तो फिर हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विदा दीजिए। जय हिंद।